नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल बौद्ध साहित्य के संबंध में मैं चर्चा कर रहा हूँ। पिछली जो क्लास थी मेरी वो सुप्त पिटक के विषय में बताया था, त्रिपिटक के बाद सुप्त पिटक के विषय में बताया था। आज देखते हैं दो पिटक बचे थे, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि सुप्त पिटक और विनय पिटक दोनों का जो संकलन किया गया था और दोनों को जो बौद्ध साहित्य में शामिल किया गया था वह आपके प्रथम बौद्ध संगीत में यानी जो राजगृह में हुई थी। और राजगृह में जो बौद्ध संगीत हुई थी यानी प्रथम हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीत में आपके सुप्त पिटक और विनय पिटक को शामिल किया गया था। वह जो बौद्ध संगीत हुई थी वह शासनकाल अजातशत्रु का था और उस समय अध्यक्ष थे महाकश्यप को अध्यक्ष बनाया गया था। उसी बौद्ध संगीत में आपका सुप्त पिटक और विनय पिटक को बौद्ध साहित्य में शामिल किया गया था यानी संकलन किया गया था दोनों का। और तृतीय बौद्ध संगीत में जो पाटलिपुत्र में हुई थी और जिसके यानी अशोक के शासनकाल में हुई थी, अध्यक्ष थे मोंगलीपुत्र तीस्थ। तो प्रथम बौद्ध संगीत और तृतीय बौद्ध संगीत में इन त्रिपिटकों का संकलन किया गया था। देखते हैं विनय पिटक के संबंध में। विनय पिटक के संबंध में से देखते हैं, विनय पिटक में क्या उल्लेख किया गया है। यह बौद्ध मठों के रहने, जो बौद्ध मठ में रहेंगे वो भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुशासन, नियम और कार्य प्रणाली का वर्णन दिया गया है यानी व्याख्या किया गया है। तो विनय पिटक में क्या शामिल किया गया है, जो बौद्ध मठ में भिक्षु या भिक्षुणी रहते थे उनके अनुशासन कैसे रहेंगे और उनके नियम कैसे हैं, उनकी कार्य प्रणाली कैसी रहेगी, यह सभी नियम जो है, ये सभी मानदंड जो है आपको विनय पिटक में मिलेंगे। ठीक है ना। विनय पिटक जो है इसमें जो है 4 ग्रंथ को शामिल किया गया है ना। 4 ग्रंथ इसमें हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पातिमोक्य, दूसरा है पातिमोक्य पहला है, दूसरा है सुप्त विभंग, तीसरा है खंदक और चौथा है परिवार। ये 4 ग्रंथ हैं। किसके हैं? विनय पिटक के 4 ग्रंथ हैं। इन 4 ग्रंथों का अपना विषय है। जैसे पातिमोक्य में क्या दिया गया है, पातिमोक्य में अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। तो बौद्ध जो भिक्षु भिक्षुणी होंगे और जो बौद्ध मठों में प्रवेश लेंगे उनके अनुशासन संबंधी नियम है और उल्लंघन करने पे किस प्रकार का प्रायश्चित उन्हें करना पड़ेगा, ये सभी व्यवस्थाएं किसमें हैं? पातिमोक्य ग्रंथ में। दूसरा जो विनय पिटक का ग्रंथ है वो सुप्त विभंग है। सुप्त विभंग का तात्पर्य होता है धर्मोपदेश, है ना। सुप्त विभंग का तात्पर्य होता है धर्मोपदेश। यह भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक था महाविभंग और दूसरा था भिक्षुणी विभंग। तो भिक्षुणी विभंग और महाविभंग में इसे विभाजित किया गया था। किसको? सुप्त विभंग को। ठीक है ना। तो ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं खंदक है। खंदक जो है ये विनय पिटक का तीसरा ग्रंथ है। इसमें क्या क्या दिया गया है? मठ या संघ में प्रवेश के नियम और निषेध दिए गए हैं, है ना। मठ में या बौद्ध संघ में यदि कोई भिक्षु या भिक्षुणी शामिल होगा तो उसके प्रवेश के नियम क्या होंगे और निषेध क्या होंगे, ये सभी व्यवस्थाएं किसमें हैं? खंदक में दी गए हैं। चौथा जो है वह परिवार है। परिवार के संबंध में यह परिवार जो है ये विनय पिटक का चौथा ग्रंथ है। यह मुख्य रूप से विनय पिटक का अंतिम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है ना। परिवार जो है ये विनय पिटक का अंतिम ग्रंथ है। ठीक है ना। तो ये विनय पिटक के संबंध में बताया मैंने। अब देखते हैं तीसरा जो पिटक है अभिधम्म पिटक, जिसे तृतीय बौद्ध संगीत में शामिल किया गया था। मैं बौद्ध संगीतियों पर एक क्लास लूँगा जिसमें बाकायदे आपको बताऊँगा। तो अभिधम्म पिटक जो है ये तीसरे नंबर का है। इसमें क्या है, कौन कौन से विषय जोड़े गए हैं? ये महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश सिद्धांत दिए गए हैं,
यानी महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश सिद्धांत दिए थे ये अभिधम्म पिटक में है। और क्या है, जो बौद्ध मत हैं उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। यानी अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की जो है दार्शनिक व्याख्या की गई है, यह जानेंगे, इसके यह विषय है, ठीक है ना। जो अभिधम्म पिटक के ग्रंथ हैं, है ना, वो 7 ग्रंथों में विभाजित है अभिधम्म पिटक। तो 7 जो ग्रंथ हैं उसे कहा जाता है सप्त प्रकरण, है ना, सप्त प्रकरण कहा जाता है। यानी 7 ग्रंथ होने के कारण जो अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ हैं उसे सप्त प्रकरण कहा जाता है। कौन कौन से ग्रंथ हैं? पहला है धम्म संगणी, है ना, धम्म संगणी। दूसरा है विभंग। तीसरा है धातु कथा। चौथा है पुग्गलपत्ति। और 5वां है कथा वस्त्रु। और 6वां है यमक। और 7वां है पत्थान, है ना। पत्थान जो है ये 7वां और अंतिम है। तो अभिधम्म पिटक के 7 अपने ग्रंथ हैं जिसे क्या कहा जाता है, सप्त प्रकरण, है ना। और जो अभिधम्म पिटक में जो विषय शामिल किए गए वो उपदेश थे, और महात्मा बुद्ध उपदेश सिद्धांत के साथ साथ महात्मा ने बौद्ध मत का दार्शनिक व्याख्या किया गया है। तो मुझे विश्वास है ये परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं मैं बता दूं आपको। परीक्षा में तो पहले प्रश्न आता है कि सुप्त पिटक, बिना पिटक और अभिधम्म पिटक को किस बौद्ध संगीत में शामिल किया गया था, और ये भी पूछ देता है कि सुप्त पिटक, बिना पिटक, अभिधम्म पिटक के विषय क्या है, उसमें कौन सा विचार दिया गया है। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है परीक्षा में। और साथ ही साथ ये पूछ देता है कि बिना पिटक का अंतिम ग्रंथ कौन सा था, तो कौन सा था, परिवार, ठीक है ना। यह अंतिम ग्रंथ रहा है। और इसमें जो है इसमें जो है खासकर यही प्रश्न बनता है। ये कभी कभी आ जाता है कि बिना पिटक में कितने ग्रंथों को शामिल किया गया है, तो 4 ग्रंथों को शामिल किया गया। अभिधम्म पिटक के विषय में बताया ही मैंने, 7 ग्रंथ शामिल किए गए हैं। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो चैनल जो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई आपकी क्वेरी हो या कोई कंप्लेन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।